आप लास्ट 5 ईयर से बैंगलोर में ही हैं, ओके। तो इतने सारे बैंगलोर में कॉलेजेस सब है, ठीक है ना? तो मतलब डिसाइड कैसे किया कि आपको आरसीएमबी में ही जाना है? बहुत कॉलेजेस है बैंगलोर में, बट आरसीएमबी का मैंने बहुत रिव्यूज सुना एंड मैंने ऑलमोस्ट सब मेरा रिव्यूज जो मुझे मिला, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। और क्या प्लस पॉइंट था, यहाँ पे जो मेंटरशिप सेशंस होता है ना, दैट इज सो यूनिक, वो कहीं पे नहीं होता है। यहाँ पे एमबीए जैसे कि आपने कर रहे हैं, तो एमबीए में कौन-कौन सा यहाँ पे स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है इस कॉलेज में? एमबीए में बेसिक स्पेशलाइजेशन सभी है, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग। हाँ। ऊपर से हम लोग को बिजनेस एनालिटिक्स है, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन है। वन स्ट्रॉन्ग रीज़न अगर आपसे पूछा जाए ये कॉलेज को चूज़ करने के पीछे तो आप क्या बोलेंगे? तो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न, मैं मल्टीपल रीजंस है बट मोस्टली सबसे बड़ा रीज़न जो है, जो हमारे सीनियर बैच है, ऑलमोस्ट सब लोग प्लेस्ड हो चुके हैं एंड इट इज़ वेरी रेयर टू सी इन एनी अदर कॉलेज। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो अभी मैं हूँ बेंगलुरु के आरसीएमबी कॉलेज में। जैसा कि मेरे जस्ट सामने में मेरे साथ में एक स्टूडेंट है। सबसे पहले आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे दे ऑडियंस के लिए। Okay, hello. हम्म। My name is Kritika Datta. I am currently studying in my second semester of MBA and I am basically from Bakura, West Bengal. अभी मेरा बैंगलोर आए हुए 5 years हो गया है, तो इट्स नॉट माई फर्स्ट टाइम इन बैंगलोर, बट compared to my college, I am more fond of this college. The campus is very beautiful. Everything is so beautiful here, and the distance is more from the city, but that is the beauty of this campus, right? We have such good campus. The camp, like everything is green everywhere, and the faculties are very helpful. And I have also got a great set of friends here. मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि मतलब कैंपस आपने जैसा बोला सिटी से थोड़ा सा दूरी पे है, ठीक है ना? तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसे क्या यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है और क्या अगर आप बता सकें? हाँ, तो हम लोग को कॉलेज के तरफ से हॉस्टल प्रोवाइडेड है, तो उन लोग ने लाइक पीजी सिस्टम है हम लोगों का। सो वहाँ से हम लोग, लाइक ऑल आवर स्टूडेंट्स स्टे इन द सेम प्लेस, एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल डिफरेंट डिफरेंट है। हम लोग को वहाँ पे 4 टाइम्स फूड अवेलेबल करते हैं, एंड बस इज़ अवेलेबल देयर एवरी मॉर्निंग, एंड देन इवनिंग बस सर्विसेज आर देयर। इट ड्रॉप अस ऑफ इन द नियर द पीजी। आपने जैसा बोला कि आप लास्ट 5 ईयर से बैंगलोर में ही हैं, ओके। तो इतने सारे बैंगलोर में कॉलेजेस सब है, ठीक है ना? तो मतलब डिसाइड कैसे किया कि आपको आरसीएमबी में ही जाना है? तो हाँ, ये तो बहुत सही बात है, बहुत कॉलेजेस है बैंगलोर में, बट आरसीएमबी का मैंने बहुत रिव्यूज़ सुना है। मैंने लिंक्डइन में बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हुई एंड मैंने ऑलमोस्ट सब मेरा रिव्यूज़ जो मुझे मिला, एवरीथिंग वाज़ वेरी गुड। एंड और क्या प्लस पॉइंट था, यहाँ पे जो मेंटरशिप सेशंस होता है ना, दैट इज़ सो यूनिक, वो कहीं पे नहीं होता है। कैसा मतलब होता है? हाँ, तो मेंटरशिप सेशंस ना पूरे हमारे बैच को डिवाइड कर दिया गया है ग्रुप्स में। उसमें हर ग्रुप में अराउंड 10 to 12 स्टूडेंट्स रहते हैं। For each 10 to 12 student, one faculty is allotted, right? And every Friday हम लोग का सेशंस होता है 2 hours का। वहाँ पे हम लोग को, दैट इज़ नॉट अ क्लासरूम सेटअप, राइट? हम लोग बाहर गार्डन में, कैंपस में कहीं भी करते हैं वो सब। तो इट्स नॉट लाइक अ रेगुलर क्लास, राइट? वहाँ पे हम लोग को बेसिकली प्रिपेयर किया जाता है कि कॉर्पोरेट में आप जब फर्स्ट टाइम एज अ फ्रेशर जाओगे, तो वो आपको कैसे बिहेव करना है, आपको कैसे सब कुछ अडैप्ट करना है। सो एवरीथिंग दैट इज़ नॉट टॉट इन द क्लास, एक्सेप्ट लाइक ऑल एवरीथिंग जो हमारे बुक्स में नहीं है, एवरीथिंग प्रैक्टिकल वो हमारे वहाँ पे सिखाया जाता है। कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो इतना बड़ा कैंपस है आप लोगों का। बहुत जनरली बहुत सारे कॉलेजेस सब में देखा है कि मतलब इतना बड़ा कैंपस होता नहीं है एमबीए का, ठीक है? तो मतलब कैंपस में आपको सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन-सा लगता है? मेरे लिए कैंपस में कैंटीन, क्योंकि कैसे बोलूँ, कैंटीन एक जगह है ना, हम लोग सब मिल के वहाँ पे, खाने का तो अलग बात है, सब मिल के खाते हैं, बट फ्री टाइम होता है, वी ऑल गैदर इन द कैंपस, वी प्ले गेम्स देयर। ऑल्सो कैंपस लाइक हमारा कैंटीन के बगल में और एक है जहाँ पे हम लोग का बोर्ड गेम्स है, वी प्ले बोर्ड गेम्स देयर। सो वो मेरा फेवरेट पार्ट है। इवनिंग में आफ्टर 4 to 5 हमारा जब क्लासेस नहीं रहता है, या फिर अगर कोई क्लास कैंसिल हुआ, कहीं भी कुछ हुआ, तो हम लोग एवरीबॉडी गैदर्स देयर, वी चिट चैट अ लॉट, सब मेमोरीज इतना अच्छा बिल्ड होता है ना वहाँ पे। एंड फूड विद मेमोरीज इज एवरीथिंग, राइट? यहाँ पे एमबीए जैसे कि आपने कर रहे हैं, तो एमबीए में कौन-कौन सा यहाँ पे स्पेशलाइज़ेशन अवेलेबल है इस कॉलेज में? एमबीए में बेसिक स्पेशलाइजेशन सभी है, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग। हाँ। ऊपर से हम लोग को बिजनेस एनालिटिक्स है, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन है। ये सारे स्पेशलाइज़ेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो ऐसा वन स्ट्रॉन्ग रीज़न अगर आपसे पूछा जाए ये कॉलेज को चूज़ करने के पीछे तो आप क्या बोलेंगे?
तो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न मैं मल्टीपल रीज़न्स है, बट मोस्टली सबसे बड़ा रीज़न जो है, जो हमारे सीनियर बैच है, हुँ, ऑलमोस्ट सब लोग प्लेस्ड हो चुके हैं एंड इट इज़ वेरी रेयर टू सी इन एनी अदर कॉलेजेस, हुँ, राइट? हुँ, ऑल ओवर प्लेसमेंट्स इट्स वेरी हार्ड टू गेट। हुँ, और पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं, डेटा लाइक रोल्स भी बहुत अच्छा है, डेटा एनालिटिक्स का रोल्स आ रहा है, वेरी गुड पोजीशन जो अभी मार्केट में वेरी हाई इन डिमांड है, वो सब रोल्स आ रहा है। सो इवन आई एम गोइंग टू परस्यू से लाइक समथिंग सिमिलर बिजनेस एनालिटिक्स, सो वो मेरे लिए बहुत एक प्लस पॉइंट है कि हम ये कॉलेज चूज करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे यूट्यूब पे कि सर एआई की वजह से बहुत सारी चीज़ इंटरप्ट हो रहे हैं, ठीक है ना? एमबीए हो गया, बहुत सारे जॉब्स जा रहा है। तो आपके कॉलेज किस तरह हेल्प कर रहे हैं एआई को लेकर के? हाँ, तो अभी रिसेंटली मार्च में ही, मार्च एंडिंग में हम लोग का एक एआई का सेशन हम लोग ने कंडक्ट किया था, एआई कॉन्क्लेव। तो इंडस्ट्री के स्पेशलाइज्ड लोग हम बुलाए थे। वो लोग एक सेशन लिए, एक डिस्कशन टाइप का हुआ। स्टूडेंट्स हम बुलाए थे अलग-अलग कॉलेजेस से। वो लोग आए, डिस्कस किए। एक वर्कशॉप टाइप का हुआ जहाँ पे हम लोग एजेंटिक एआई बिल्ड किए। वो हमको सिखाए कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं एंड उन ऑन दैट बेसिस वी आल्सो गॉट सम सर्टिफिकेशंस। सो वो एक प्लस पॉइंट है। ऑल्सो हमारा कॉलेज में एआई इंक्लूडेड है हमारा सब्जेक्ट्स में। जो हम ऐसे सब सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट, मैं अभी पढ़ रही हूँ आईटी एनालिटिक्स, राइट? उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। आप किस तरह देखते हैं एआई को? मतलब फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करती हूँ। हुँ, तो एआई तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन एट एनी पॉइंट इन टाइम एआई को चलाने के लिए भी एक ह्यूमन का ज़रूरी है, राइट? एआई कैन नॉट वर्क इटसेल्फ। यू हैव टू गिव देम सम हुँ, लाइक कमांड्स, राइट? एंड एआई को बनाने के लिए, एआई को कंट्रोल करने के लिए यू हैव लाइक समवन हैव टू बी देयर, राइट? एंड एआई इज़ नॉट गोइंग टू टेक द जॉब्स। हुँ। जिस तरह इंटरनेट आया था तो उस समय भी बहुत सारे लोगों को लग रहा था जॉब चले जाएँगे। हाँ, बट इंटरनेट आया तो मोर जॉब्स यस। क्रिएट हुए, ठीक है ना? ऑल्सो मतलब एआई के वजह से कितने नए जॉब्स आ रहे हैं, राइट? जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर आ गया अभी, जो प्रीवियसली एग्जिस्ट नहीं करता था, वो सब आ रहा है अभी। तो बैंगलोर ही चूज़ करने के पीछे रीज़न क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का वेदर, उससे आगे मैं क्या ही बोलूँ। वेदर तो बहुत अच्छा है यहाँ का। यहाँ का लोग भी बहुत अच्छे हैं। द कम्युनिटी इज़ वेरी हेल्पफुल हियर एंड ऑल्सो द अपॉर्च्युनिटीज़ जो हमको मिलता है बैंगलोर में। हुँ। सब मल्टीनेशनल कंपनीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, राइट? यहाँ पे मोर आप कंपनीज़, मोर मोर अपॉर्च्युनिटी। अपॉर्च्युनिटीज, मोर कंपनीज, जितना कंपनीज आएगा बैंगलोर है रहेगा बैंगलोर में, उतना ही हमारे कॉलेजेस में भी आएगा, राइट? सो मेरे को लगता है बैंगलोर, और टेक हब तो है ही हमारे लिए बैंगलोर, तो ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है बैंगलोर चूज करने के लिए। आप अपने से भी खुद से भी बहुत सारी नेटवर्किंग वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा लगा आपसे बात करके एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।